स्टार्ट है। स्वागत है आपका से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 28 को करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। और टोटल स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हुआ है, उसमें से आज हम लोग 28वां लेक्चर को करने वाले हैं, जो कि स्पोर्ट्स खेल चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। और ये लेक्चर 28 फरवरी 2025 को सर क्लास लिए थे उसका है। तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और रिवीजन करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खेल चैप्टर में पार्ट 2 में, खेल स्पोर्ट्स चैप्टर में पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खेल और उसके प्रमुख ट्रॉफी को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे आता है क्रिकेट। क्रिकेट में कौन कौन सा महत्वपूर्ण ट्रॉफी है उसको देखते हैं। तो देखिए, क्रिकेट में पहला नंबर पे जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है उसका नाम है सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, दूसरा हो गया देवधर ट्रॉफी हो गया, तीसरा ईरानी ट्रॉफी, चौथा दलीप ट्रॉफी हो गया, पांचवा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो गया, छठा हो गया चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, सातवां शारजा कप हो गया, आठवां एसएच कप हो गया, नौवां क्या बोलते हैं रणजी ट्रॉफी हो गया। ठीक है, और 11वां का ये विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। तो कौन कौन सा क्रिकेट का महत्वपूर्ण ट्रॉफी का नाम क्या है, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, दलीप ट्रॉफी हो गया, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, शारजा ट्रॉफी हो गया, शारजा कप हो गया, एसएच कप हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया और विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। तो आइए सबसे पहले क्रिकेट का कुछ प्रमुख खिलाड़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों को तो क्रिकेट के खिलाड़ी का बारे में पता ही है, लेकिन फिर भी जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है उनके लिए है कि पहले नंबर पे आते हैं सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 था, जो कि रिटायर हो दो ही क्या बोलते हैं कि जर्सी था जो रिटायर हुआ है। एक तो जर्सी नंबर 10 जो कि रिटायर हो चुका है, एक जर्सी नंबर 7 था थाला धोनी का। ठीक है, तो जर्सी नंबर 10 किसका था, सचिन तेंदुलकर जी का था। और बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी का वानखेड़े स्टेडियम में प्रतिमा का भी हाल ही में अनावरण हुआ है। और बात करते हैं कि इनको हाल फिलहाल में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले नाम आता है, अगले नाम जो कि मेरे फेवरेट और मेरे सबसे अजीज क्रिकेटर के रूप में कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इनका जर्सी नंबर 7 है। ठीक है, और इनको थाला के नाम से भी जाना जाता है और कैप्टन कूल के भी नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी क्या बोलते हैं कि हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं विराट कोहली का। बात करें तो विराट कोहली, ठीक है, रन मशीन विराट कोहली का बात करें तो वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बना 287 287 पारियों में सबसे तेज वनडे में 14,000 रन बनाने वाले कौन है, विराट कोहली हैं। और बात करते हैं कि 287 पारियों में 14,000 बनाने वाले वनडे के सबसे तेज खिलाड़ी कौन हो गए, विराट कोहली हो गए। और बात करते हैं कि वनडे में सर्वाधिक शतक 51 शतक लगाने वाले भी कौन है, विराट कोहली ही है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी 49 लगाए थे। ठीक है, और बात करते हैं कि विराट कोहली 51 लगा के उनसे आगे हैं अभी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम जान लीजिए। रोहित शर्मा, ठीक है, जसप्रीत बुमराह क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्या बोलते हैं कि पिछले साल का क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। आगे बात करते हैं कि स्मृति मंधाना, ठीक है, ये बहुत ही स्टार प्लेयर है महिला क्रिकेट टीम का। हरमनप्रीत सिंह महिला क्रिकेट टीम की हो गई। मिताली राज, मतलब भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा साल तक क्या होता है कि क्रिकेट का कप्तानी करने वाली मिताली राज है और बहुत सारा रिकॉर्ड इनके नाम है। फिर झूलन गोस्वामी, बहुत ही बेहतरीन महिला क्रिकेट टीम के बॉलर हैं झूलन गोस्वामी। ठीक है, और शिखर धवन हो गया, शिखर धवन, ठीक है ना, गब्बर के नाम से प्रसिद्ध शिखर धवन भी क्रिकेट के ही खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं फुटबॉल का। बात करें दूसरे नंबर पर फुटबॉल आता है। फुटबॉल का कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी का नाम जानते हैं तो एक नंबर पे आता है कौन, डुरंड कप आता है, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, डुरंड कप है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1800 क्या कहते हैं 88, ठीक है ना, 1888 है ना, 1883 है कि 8 है, चलिए 1888 है क्या, हाँ 1888 या 83, चलिए 1800 शायद 88 है, देख लेंगे। ठीक है ना, 1883 लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए 1883 में शिमला से शुरुआत हुआ। ठीक है ना, बात करते हैं कि डुरंड कप का क्या बोलते हैं कि डुरंड कप का शुरुआत कहाँ से हुआ, 1883 में। ठीक है, शिमला से शुरुआत हुआ। और बात करते हैं कि 2024 में, ठीक है, 2024 में नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब क्या बोलते हैं डुरंड कप का विजेता था। ठीक है, 2024 वाला पिछले साल का कहते हैं डुरंड कप किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब विजेता बना। ठीक है, और बात करते हैं कि सर्वाधिक बार डुरंड कप विजेता कौन है, तो मोहन फुटबॉल क्लब, जो कि वेस्ट बंगाल का फुटबॉल क्लब है। आगे बात करते हैं दूसरा जो फुटबॉल का महत्वपूर्ण ट्रॉफी है उसका नाम है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और बात करते हैं कि इसकी शुरुआत
1941-42 में हुआ था। कब हुआ था? 1941-42 में हुआ था। और उस समय विजेता कौन बना था? पश्चिम बंगाल बना था। और बात करें तो 2023-24 में संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन था? सर्विसेज टीम सेवा क्या होता है कि टीम क्या होता है कि 2023-24 में विजेता बनी थी संतोष ट्रॉफी का। और पिछले साल का 2024-25 का संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन था? पश्चिम बंगाल था। ठीक है, पश्चिम बंगाल था। और क्या बोलते हैं कि केरल को, ठीक है, केरल को हरा कर पश्चिम बंगाल क्या कहते हैं कि संतोष ट्रॉफी जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और कुछ महत्वपूर्ण फुटबॉल ट्रॉफी का नाम अगर हम लोग जानना चाहें तो उसमें आता है सुब्रतो कप। ठीक है, सुब्रतो कप हो गया। आगे बात करते हैं कि रोवर्स कप हो गया। ठीक है, कोपा अमेरिका कप। ठीक है, कोपा अमेरिका कप भी फुटबॉल से ही इसका संबंध है। और बात करते हैं कि अभी हाल में इसका विजेता अर्जेंटीना बना है। कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना बना है। और बात करते हैं कि इसका उप विजेता कोलंबिया बना है। आगे बात करते हैं कि और कौन सा फुटबॉल का ट्रॉफी है? तो एक यूरो कप भी फुटबॉल से है। एक है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से है। एक है वीसी रॉय ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से है। एक है कन्फेडरेशन कप, ये भी फुटबॉल से है। एक फीफा वर्ल्ड कप, बहुत ही क्या होते हैं विश्व प्रसिद्ध फीफा वर्ल्ड कप भी फुटबॉल का ट्रॉफी है। आगे बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप का बात करें तो फीफा मेल फुटबॉल कप के बारे में सर एक नोट पॉइंट लिखा है कि फीफा मेल फुटबॉल क्लब में सबसे पहले होस्ट कौन किया था? सबसे पहला होस्ट और जीता भी कौन था? उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे सबसे पहले होस्ट किया था और जीतने वाला भी शायद उरुग्वे ही था। आगे बात करते हैं कि 2022 वाला, जो 2022 में हाल फिलहाल में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें कहाँ पे होस्ट हुआ था? तो कतर होस्ट करने वाला था और जीता कौन था? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जीतने वाला है। और बात करते हैं कि 2026 में आने वाला आगामी फीफा कप कहाँ पर होने वाला है? तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होने वाला है। ठीक है, जो है 2026 वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं कि कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होने वाला है। बात करते हैं 2022 का, तो जो कतर में होस्ट हुआ था। ठीक है, वो अर्जेंटीना जीता था। किसको हरा के जीता था? तो फ्रांस को हरा के जीता था। और बात करते हैं 2026 का जो होने वाला है फीफा कप आगामी आने वाला, वो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रमुख खिलाड़ी का बात करें। ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी का बात करें फुटबॉल में पहला नंबर पे आता है प्रमुख खिलाड़ी में। एक तो लियोनेल मेसी आते हैं जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और ठीक है, इनको अभी हाल ही में यूएसए का स्वतंत्रता का पदक भी मिला है। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी में नाम रोनाल्डो का आता है। ठीक है, रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इनका जर्सी नंबर भी 7 है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनके नाम पर पुर्तगाल में CR07 नाम का सिक्का भी चलाया जाता है। और बात करते हैं कि सर्वाधिक गोल मारने वाले भी रोनाल्डो है। अब तक 900 क्या होता है कि 900 गोल मार चुके हैं। और बात करते हैं कि 900वां जो गोल था, 900 गोल प्लस मार चुके हैं। और बात करते हैं जो 900वां गोल था, ठीक है, रोनाल्डो का, वो क्रोएशिया के खिलाफ था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 900वां गोल जो 900वां जो गोल था वो क्रोएशिया के खिलाफ रोनाल्डो मारे थे। और बात करते हैं कि और प्रमुख खिलाड़ी का नाम बोले तो एक वाईचिंग भूटिया जी हैं। ठीक है, वाईचिंग भूटिया जो कि इंडिया के वाईचिंग भूटिया बहुत ही फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं। एक है सुनील छेत्री जी हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन इंडिया के फुटबॉलर हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि इनका अंतिम मैच कुवैत के खिलाफ था। ठीक है, इनका जो सुनील छेत्री जी हैं, इनका अंतिम मैच कुवैत के खिलाफ था। अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था, लेकिन फिर से वापसी आ गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 5वें नंबर पे बात करें प्रमुख खिलाड़ी का फुटबॉल में, तो एक का नाम है डियागो माराडोना। क्या नाम है? डियागो माराडोना है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला नाम आता है किलियन एम्बापे का। ठीक है, किलियन एम्बापे का था, जो कि फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के क्या बोलते हैं कि स्टार फुटबॉलर हैं। और बात करते हैं कि इन्होंने, किलियन एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड जीता था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो पिछले विगत जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला है? तो किलियन एम्बापे को मिला है। आगे बात करते हैं कि सुओरेज। ठीक है, सुओरेज का बात करें, अगले खिलाड़ी का नाम है सुओरेज, जो कि उरुग्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक है, सुओरेज है ना, उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर हैं। आगे बात करते हैं एक अगला नाम है नेमार का नाम आता है, जो कि ब्राजील के स्टार प्लेयर हैं। आगे बात करें डेविड वैकहम भी है। ठीक है, वैकहम, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर हैं। आगे बात करते हैं कि 10वें नंबर पे आते हैं पेले हैं, ये भी ब्राजील के बहुत ही स्टार फुटबॉलर रह चुके हैं। और बात करते हैं अगला नाम आता है एतानी बोनामाटी का, महिला में जो स्टार प्लेयर है, जो कि स्पेन की स्टार प्लेयर हैं, क्या बोलते हैं फुटबॉलर
फुटबॉलर उनका नाम है, महिला में एटानी बोनामाटी का भी नाम बहुत ऊपर आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हॉकी का बात करें, ठीक है। अब अगला अगला खेल का बात करें तो हॉकी आता है, ठीक है। हॉकी का प्रमुख ट्रॉफी का नाम ले तो सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। और बात करते हैं कि इसको होस्ट कौन करता है तो मलेशिया हमेशा होस्ट करता है, ठीक है। और ये बहुत पुराना हॉकी का कप है, ठीक है। और बात करते हैं 2024 का पिछले साल का विजेता जो सुल्तान अजलान शाह कप जो कि हॉकी का कप है, उसका 2024 का विजेता जापान था। किसको हरा के वो जीता था तो उप विजेता पाकिस्तान था, ठीक है। विजेता जापान था, उप विजेता पाकिस्तान था, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे हॉकी के कप में आता है नाम रंगा स्वामी कप आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है बेगम रसूल कप, इनका भी संबंध हॉकी के कप से ही है। आगे बात करते हैं आगा खां कप भी हॉकी का कप है। बात करते हैं कि मुरगप्पा गोल्ड कप भी हॉकी से रिलेटेड कप है। आगे बात करते हैं कि बेलिंगटन कप भी हॉकी से रिलेटेड कप है। बात करते हैं कि वेटन कप, ठीक है, क्या नाम है, बेटन कप, ठीक है। वेटन कप भी हॉकी से रिलेटेड कप है। आगे बात करते हैं कि एक और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफी है। आगे बात करें सिंघिया गोल्ड कप भी हॉकी से रिलेटेड कप है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी क्या कहते हैं कि हॉकी से रिलेटेड कप है, ठीक है। तो देखिए अगर ट्रॉफी का नाम ले तो कौन कौन सा महत्वपूर्ण ट्रॉफी है हॉकी का, तो एक है सुल्तान अजलान शाह कप हो गया, रंगा स्वामी कप भी हो गया, बेगम रसूल कप हो गया, आगा खां कप हो गया, मुरगप्पा गोल्ड कप हो गया, वेलिंगटन कप हो गया, वेटन कप हो गया, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गया, सिंधिया गोल्ड कप हो गया और ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया। आगे बात करते हैं कि खिलाड़ी, महत्वपूर्ण खिलाड़ी का बात करें हॉकी का तो हाल फिलहाल में अभी एक तो हरमनप्रीत सिंह जी हैं जो कि हाल में अभी क्या होते हैं इंडियन हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। फिर रानी रामपाल जी हैं, एक सलीमा टेटे हैं, झारखंड के खिलाड़ी हैं हॉकी की। आगे एक हैं PR श्रीजेश जी हैं, ठीक है, PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी का बात करें, एशियन क्या बोलते हैं कि एशियन चैंपियन ट्रॉफी का बात करें, ठीक है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी भी हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफी है। और बात करते हैं मेल में हाल फिलहाल में भारत जीता है, ठीक है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो कि हॉकी का एक ट्रॉफी है, इसमें मेल में भारत जीता है और चीन को हरा के, ठीक है। और बात करते हैं फीमेल में भी भारत जीता है और चीन ही को हरा के, ठीक है। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, जीता भारत है, हराया दोनों में चीन को ही है एशियन चैंपियन ट्रॉफी में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला खेला है बैडमिंटन का महत्वपूर्ण ट्रॉफी या कप का नाम बोले तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है उबेर कप का, ठीक है। उबेर कप और थॉमस कप, ठीक है। उबेर कप या थॉमस कप, ठीक है, का संबंध बैडमिंटन से। और 2024 में इसका विजेता कौन था, चीन था, ठीक है। उबेर कप या थॉमस कप का पिछले साल का विगत विजेता जो अभी हाल फिलहाल में हुआ उसमें चीन था। अगला अगर बैडमिंटन ट्रॉफी का बात करें तो एक है अमृत दीवान कप, ठीक है, अमृत दीवान कप कहें। अगला है योनेक्स कप, अगला है नारंग कप और क्या बोलते हैं खुदी रमन कप इन, और एक है सैयद मोदी टूर्नामेंट। इन सब का संबंध क्या है बैडमिंटन से। तो देखिए बैडमिंटन का बात करें तो देखिए उबेर कप हो गया, थॉमस कप हो गया, ठीक है, जिसका 2024 में विजेता चीन रहा है। और सर नोट में यहाँ पे लिखवाएं कि 2022 में पहली बार भारत इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता, ठीक है ना। नोट में से लिखवाएं कि 2022 वाला जो ये जो हुआ था ना उसमें क्या होता है कि 2022 वाला में पहली बार भारत इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता था, ठीक है। थॉमस कप 2022 वाला पहली बार भारत इंडोनेशिया को हरा के जीता था, ठीक है। ये नोट वाला बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उबेर कप थॉमस कप हो गया, उसके बाद अमृत दीवान कप हो गया, अगला है योनेक्स कप, ठीक है। ये सब का संबंध बैडमिंटन से। फिर नारंग कप है, खुदीरामन कप है और सैयद मोदी टूर्नामेंट है। इन सब बैडमिंटन से रिलेटेड ट्रॉफी या टूर्नामेंट है। बात करें सैयद मोदी टूर्नामेंट का तो इसका विजेता, ठीक है, क्या कहते हैं इसका क्या आयोजन कहाँ हुआ था, सैयद मोदी टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ में हुआ था। और बात करते हैं कि इसका विजेता कौन है पिछले साल का, ठीक है। तो अभी हाल में जो विजेता बना है मेल में लक्ष्य सेन बने हैं और बात करते हैं फीमेल में PV सिंधु बनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बैडमिंटन के खिलाड़ी का नाम ले तो एक जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का, ठीक है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का क्या कहते हैं कि जोड़ी है, ठीक है, बैडमिंटन का। एक है PV सिंधु हो गई जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी। आगे बात करते हैं एक साइना नेहवाल हैं, ठीक है। और बात करते हैं अगला है प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के फादर साहब हैं, ठीक है। अगला है पुलेला गोपीचंद्र जी हो गई। फिर अगला है लक्ष्य सेन, ठीक है। उसके बाद आता है
किदाम्बी श्रीकांत जी हैं, ठीक है, और एक हैं एच.एस. प्रणय। इन सब की जो है ना बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं टेनिस का बात करें, ठीक है। टेनिस का बात करें तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन होता है, एक US ओपन होता है, ठीक है। US ओपन या फिर अमेरिकन ओपन बोल दीजिए, ठीक है। तो शुरुआत हमेशा साल का शुरुआत हमेशा ऑस्ट्रेलियन ओपन से होता है, ठीक है, और अंत हमेशा क्या होता है कि US ओपन से होता है, ठीक है, अमेरिकन ओपन से होता है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करें तो इसका शुरुआत 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था, और ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम है। आगे बात करते हैं फ्रेंच कप का, तो फ्रेंच ओपन का बात करते हैं इसका शुरुआत 1891 में हुआ था, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आगे बात करते हैं कि विंबलडन का, तो विंबलडन सबसे पुराना क्या होता है ग्रैंड स्लैम है, और इसकी शुरुआत 1877 में हुआ था, और पहली बार विजेता कौन था, तो स्पेंसर गौर। कौन, क्या नाम था, स्पेंसर गौर थे, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। और ये जो विंबलडन है हमेशा ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आगे बात करते हैं US ओपन का, जो कि साल के अंतिम में होता है, ठीक है। अमेरिकन ओपन इसका शुरुआत 1881 में हुआ था, और ये क्या कहते हैं कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए सबसे नया वाला बात बोलेगा, सबसे नया में बोलेगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 1905 में हुआ था। सबसे पुराना 1877 में विंबलडन हुआ था। बात करते हैं नोट में सर एक बात लिखवाएं कि एक वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति का नाम क्या है। एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उनका नाम था डॉन बर्डजे। क्या नाम था, डॉन बर्डजे नाम था, जो कि 1938 में ये कारनामा करके दिखाए थे डॉन बर्जे साहब 1938 में एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं सर्वाधिक बार, ठीक है, सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है, तो नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। अभी तक 24 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बात करते हैं कि नोट में सर एक बात लिखवाएं कि गोल्डन स्लैम का मतलब क्या होता है। गोल्डन स्लैम का मतलब क्या होता है कि एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम तथा उसी वर्ष में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जब कोई खिलाड़ी जीतता है, टेनिस में अगर कोई भी खिलाड़ी एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम तथा उस वर्ष के ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीत जाता है, तो उसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। और इसका विजेता पहले खिलाड़ी कौन थे, ठीक है, गोल्डन स्लैम विजेता पहले व्यक्ति का नाम था स्टेफी ग्राफ। क्या नाम था, स्टेफी ग्राफ था, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2024 का जो ग्रैंड स्लैम है उसके थोड़ा सा विजेता का नाम थोड़ा जान लीजिए। जो साल का शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से हुआ था, और उसमें मेल में जैनिक सिनर, ठीक है, जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने मेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, और फीमेल में आर्यन सबोलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है, उसने जीता था। आगे बात करते हैं दूसरा आता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन में मेल में कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, वो जीते थे, और फीमेल में ईगा स्वेटेक, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी, उसने जीता था। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर विंबलडन आता है, विंबलडन, ठीक है। उसमें मेल में क्या कहते हैं 2024 वाला में मेल में कार्लोस अल्कराज जीते थे, और फीमेल में बारबोरा क्रिस्कोवा जीती थी, जो कि चेक गणराज्य के खिलाड़ी है। आगे बात करते हैं कि US ओपन का बात करें, ठीक है। US ओपन का बात करें जो कि साल का अंत में होता है, उसमें 2024 में मेल में जैनिक सिनर इटली वाले जीते थे, और फीमेल में आर्यन सबोलेंका जीती थी, ठीक है। और आगे बात करें 2025 का, तो 2025 में अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में जैनिक सिनर इटली का स्टार प्लेयर है, वो जीता है। और बात करते हैं फीमेल में मेडिसिन कीज, जो कि USA के टेनिस प्लेयर है, उसने जीता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय का नाम का अगर हम बात करें तो पहला नाम आता है लिएंडर पेस का, ठीक है। किसका नाम आता है, लिएंडर पेस का, जो कि ओलंपिक में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय का बात करें तो एक नंबर पे आता है लिएंडर पेस का, दूसरे नाम पे आता है महेश भूपति का, तीसरा नाम आता है सानिया मिर्जा का, और चौथा नाम आता है रोहन बोपन्ना का। तो बात करते हैं लिएंडर पेस का, तो लिएंडर पेस ऐसे खिलाड़ी थे जो ओलंपिक में टेनिस में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, ठीक है। ओलंपिक में टेनिस में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम लिएंडर पेस है, ठीक है। और बात करते हैं कि 1996 के अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे कौन, लिएंडर पेस। और सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय का नाम में लिएंडर पेस का नाम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद आता है महेश भूपति का नाम, ठीक है, जिन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम 1997 में फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है। उसके बाद आता है सानिया मिर्जा का, तो सानिया मिर्जा एकमात्र भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रोहन बोपन्ना का बात करते हैं। रोहन बोपन्ना 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल खिताब जीता, ठीक है। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल खिताब जीतने वाले कौन थे, रोहन बोपन्ना थे। और बात करें रोहन बोपन्ना का, तो रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी कौन है, रोहन बोपन्ना जी। अभी
हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया। बात करते हैं कि रोहन बोपन्ना जो युगल खिताब जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2024 में, जो कि सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता बने हैं, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना के और साथी कौन था, तो रोहन बोपन्ना थे प्लस मैथ्यू एबडन थे। कौन, मैथ्यू एबडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और एक रोहन बोपन्ना, दोनों मिलकर 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे और सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता बनने का रिकॉर्ड हासिल किया रोहन बोपन्ना जी ने, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख खिलाड़ी का। टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी का बात करें तो एक नंबर पे नाम आता है रोजर फेडरर का। किसका नाम आता है, रोजर फेडरर का, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में टेनिस में गोल्ड जीतने वाले कौन है, पेरिस ओलंपिक में टेनिस में गोल्ड जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो नोवाक जोकोविच है। बात करते हैं कि राफेल नडाल का बात करें तो राफेल नडाल के बारे में अगर 2 लाइन जानना होगा तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इनको किंग ऑफ द क्ले कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। किंग ऑफ द क्ले कोर्ट किसको कहा जाता है, राफेल नडाल को कहा जाता है और स्पेन के ये खिलाड़ी हैं। अगला नाम आता है सेरेना विलियम का, जो कि यूएसए का स्टार टेनिस खिलाड़ी है। और बात करते हैं मारिया शारापोवा का, तो मारिया शारापोवा रूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी का नाम मारिया शारापोवा है। बात करते हैं सुमित नांगल का बात करते हैं, जो कि इंडिया के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं डेनियल मेदवदेव, ठीक है। डेनियल मेदवदेव का नाम लेंगे तो डेनियल मेदवदेव रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। और अगला नाम आता है कोको गॉफ का, आता है किसका, कोको गॉफ का आता है, जो कि यूएसए का बहुत ही बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं टेनिस का, बात करें तो टेनिस में 2 कप होता है, एक तो डेविस कप होता है, क्या नाम है, डेविस कप होता है टेनिस में, एक होता है हॉफमैन कप, ठीक है। हॉफमैन कप और डेविस कप का संबंध किससे है, टेनिस से, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली बार टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज को शामिल किया गया। अभी हाल ही में क्या बोलते हैं टेनिस हॉल ऑफ द फेम में किसको शामिल किया गया था, लिएंडर पेस को और विजय अमृतराज को शामिल किया गया, ठीक है। और बात करते हैं कि ये पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। हाल ही में पहली बार टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल कर लिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा सवाल है, देखिए कि अभी हाल ही में क्या हुआ है ना कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में माधुरी पुरीभुज के स्थान पर तुहिन कांता पांडे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं। तो सर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।